की भुजा, उदर, जंगा, चरण और गर्दन आदि निरंतर काटते हुए आप अत्यंत शोभायमान होते हैं। विश्व के रक्षक आप रणभूमि में सबका प्रहार सह लेते हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए ही आपको नियुक्त किया है। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं, और यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जावे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्रीशुकवाच इति संस्तोवतो राज्ञो विष्णुचक्रं सुदर्शनम् आसाम्य सर्वतो विप्रं प्रैदद् विप्रं प्रहरा राज्याच्चया सा मुक्तोऽस्त्राग्नितापेन दुर्वासा स्वस्तिमांस्तता प्रशंसा तमर्वीशं युज्याना परमाशिषाः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान की सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गए और दुर्वासा जी चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया। तब वे राजा अम्बरीश को अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। दुर्वासा वाच अहो अनन्तदासानां महत्त्वं दृष्टमध्यमे कृतागसोऽपि यत् राजन् मङ्गलानि समीहसे दुष्करा को नु साधूनां दुष्टयो वा महात्मनां ये संगृहीतो भगवाना सात्वतां ऋषभो हरि यन्नामाश्रुते मात्रेण पुमाना भवति निर्मला कतश्च तीर्थपदक्किं दासानामन्त्र शिष्यते राजनुगृहीतोऽहं त्यक्तातिकरुणात्मना यदघं पृष्ठता कृत्वा प्राणायन्मे विरक्षिता यदघं पृष्ठता कृत्वा प्राणायन्मे विरक्षिता राजातमकृताहारा प्रत्यागमनकाङ्क्षया चरणहानुपसंगृह्य प्रसाद्य समभोजयन् सोयित्वा धृतमानीनाम् आतिथ्यं सार्वकामिकं तप्तात्मा नृपतिं प्राह भुज्यतामिति सादरं प्रीतस्वनुगृहीतोऽस्मि तव भागवतस्य वै दर्शन स्पर्शन आलापै आतिथ्येनात्ममेधसा कर्मावदाहतमेतत्ते गायन्ति स्वस्त्रियो मुहुः कीर्तिं परं पुण्या च कीर्तिष्यन्ति भूरियं कीर्तिं परं पुण्या च कीर्तिष्यन्ति भूरियम्। दुर्वासा जी ने कहा, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का सह महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामनाएं कर रहे हैं। जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। जिनका हृदय उदार है, वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हीं तीर्थपाल भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। अहो, आपने मेरे अपराध को भुला करके मेरे प्राणों की रक्षा की है। परीक्षित, जब से दुर्वासा जी भागे थे, तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया। वे उनके लौटने की बात देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विधिपूर्वक भोजन कराया। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के योग्य सब प्रकार की भोजन सामग्री ले आए। दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हो गए। अब उन्होंने आदर से कहा, राजन, अब आप भी भोजन कीजिए। अम्बरीश, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मन को भगवान की ओर प्रवृत्त करने वाले आतिथ्य से मैं अत्यंत प्रसन्न और अनुग्रहित हुआ। स्वर्ग की देवांगनाएं बार बार आपके सुज्ज्वल चरित्र का गान करेंगी और यह पृथ्वी भी आपके परम पुण्यमयी कीर्ति का संकीर्तन करती रहेगी।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।